आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के आबो हवा में बारूदी गंध घूलने लगी है। बिहार के बाढ़ थाना अंतर्गत नौरंगा गांव में गोलीबारी की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना की शोर दूर दूर तक सुनाई दे रही है और इसे लेकर राजनीतिक रस्साकसी तेज भी हो गई है। कहा जा सकता है कि कई दिग्गजों के आपसी समन्वय से बहुचर्चित बाहुबली अनंत सिंह की बादशाहत को चुनौती दिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। छोटे सरकार के नाम से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर जानलेवा हमला हुआ या गैंगवार को लेकर शोर मच रही है, यह तो पुलिसिया अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि पुलिस ने अगर थोड़ी सी भी चूक की तो आने वाले समय में किसी बड़ी घटना की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह भी कतई भूला या भुलाया नहीं जा सकता है कि विनय कुमार द्वारा डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद से बिहार की कानून व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला है। हाल के कुछ दिनों में 3 मुठभेड़ में 4 अपराधियों का ढेर होना इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को टास्क सौंप दिया गया है। वैसे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बिहार कैडर में वापस लौटे बिहार के लाल कुंदन कृष्णन के नाम से अपराधियों के सीने में पहले से ही सीरन पैदा हो रहा है। बात अलग है कि नौरंगा में घटित गोलीबारी की घटना के बाद से नेता प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर हैं और बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इधर गोलीबारी की घटना में बाल बाल बचे बाहुबली अनंत सिंह न केवल सोनू मोनू गैंग की करतूतों को उजागर करने में लगे हैं, बल्कि उसे सबक सिखाने को लेकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। सोनू मोनू भी बाहुबली अनंत सिंह की अनंत कथा को सुनाते हुए उन्हें चुनौती देने की बात कर रहा है। कह सकते हैं कि दोनों ओर से घात प्रतिघात की बातें कही जा रही है और इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। हाल के दिनों में सुर्खियों में आए सोनू मोनू गैंग की अनंत सिंह से अदावत का वास्तविक कारण क्या है और सोनू मोनू जैसे गैंगस्टर के पीछे कौन कौन खड़ा है, इस पर विस्तृत चर्चा तो अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गिरोह के बीच 60 से 70 राउंड फायरिंग की गई है। स्थानीय लोग तो 100 राउंड से अधिक गोलियां चलने की बातें दबे जुबान से कह रहे हैं। यहां तक कि AK-47 सहित अन्य अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां चलने की बात कही जा रही है। हालांकि महज 10 से 15 राउंड गोली चलने की बात पर पुलिस अडिग है। ग्रामीण एसपी का कहना है कि 10 से 15 राउंड गोलियां चली है, पिस्टल और कट्टा के 3 खोखे मिले हैं, AK-47 से गोली नहीं चली है। 3 केस दर्ज किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वैसे पहली बार अनंत सिंह पर गोलीबारी नहीं की गई है। इससे पहले भी 90 के दशक में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अनंत सिंह को जान से मारने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, अनंत सिंह को गोली लगने के सदमे से उनके पिता की मौत भी हो गई थी। इस घटना में 2 गोलियां लगने का जिक्र अनंत सिंह कई बार कर चुके हैं। अपने हाथ और सीने पर लगी गोलियों के निशान दिखाते हुए अनंत सिंह कई बार बता चुके हैं कि 90 के दशक में वह रोज की तरह सुबह उठकर अपने अहाते में बैठे थे, तभी इलाके में अचानक फायरिंग होने लगी। घर के पीछे से की जा रही गोलीबारी का अंदाजा अनंत सिंह को होता। इससे पहले ही उनके शरीर में 2 गोलियां धंस चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही उनके पिता चंद्रदीप सिंह को हृदयाघात का झटका लगा और सदमे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद 2004 में भी अनंत सिंह के मोकामा स्थित आवास पर उस समय गोलीबारी हुई थी। जब बिहार पुलिस की STF छापेमारी करने गई थी, तब आरोप लगा था कि अनंत सिंह ने अपने घर में कुछ लोगों को शरण दे रखा था, जिनकी तलाश STF कर रही थी। इस दौरान दोनों तरफ से घंटों हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। कहा यह भी जाता है कि इस क्रम में अनंत सिंह को भी गोली लगी थी। बात अलग है कि वे फरार हो गए थे। रह रहकर गोलीबारी का सामना करते आ रहे बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह ने गोलीबारी का जिक्र करते हुए कहा कि बुधवार की सुबह उनके पास आए नौरंगा गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मेरे घर में ताला लगा दिया गया है, साथ ही हमसे रुपए की मांग की जा रही है। हम इतना रुपया कहां से लाएंगे? हालांकि हमने कहा कि थाना पर जाकर DSP से मिल लो, थाना तो पूरा बिका हुआ है। अनंत सिंह ने कहा कि DSP मिले कि नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन नौरंगा गांव में फोन किया तो पता चला कि ताला अभी तक लगा हुआ है।
इसके बाद हम गांव में जाकर ताला खोल दिए, लेकिन मन में आया कि सोनू मोनू को कह दे कि ऐसी गलती क्यों करते हैं। पहले मनमानी किया और अब घर घर में घुसकर पैसा मांगता है। हमको जनता भगवान बोलती है, हमारी जनता को कोई घर से भगाता रहे, ऐसा विधायक हमको नहीं बनना है। जिस पर जुल्म होगा उसको बचाएंगे। मेरे आदमी सिर्फ सोनू मोनू से कहने गए थे कि विधायक जी आए हैं, चलिए बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। इतनी बात पर ही उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हमारे लोग को गोली लग गई। जब तक हम पहुंचे तब तक बात खत्म हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच बुधवार को करीब 100 राउंड फायरिंग हुई। सोनू मोनू नामक दोनों भाइयों ने AK-47 की गोलियां बरसाई, जबकि अनंत सिंह के समर्थकों ने देसी पिस्टल और कट्टा से फायरिंग की। इस दौरान 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। बहरहाल गोलीबारी की इस घटना में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कब तक कार्रवाई की जाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि मोकामा में जिस तरह गैंगवार की पटकथा लिख दी गई है, उसके दुर्गामी परिणाम को लेकर स्थानीय लोग दहशत जता है। जब एक बार धाए धाए शुरू हुआ है तो लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। STF न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।